जय किसान दोस्तों, मैं जो दिनेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से YouTube परिवार में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी भारतीय नस्ल है, भारतीय नस्ल की जो गायें हैं, इंडिजीनियस काउज़ हैं, वो प्रतिदिन दूध कितना देती हैं। दोस्तों, जो इंडिजीनियस हमारी काऊ है, भारतीय नस्ल की गायें हैं, उसमें जैसे साहिवाल, थारपारकर, राठी, कांकरेज, गीर, ये सभी गायें हमारी देसी नस्ल में, भारतीय नस्ल की गायों में ही आती हैं। और साथ ही हम बात करेंगे कि जब भी देसी गाय का डेयरी फार्म शुरू करने की बात होती है तो ये क्यों कहा जाता है कि देसी गाय का दूध अगर आप 100 रुपये के आसपास या 100 रुपये से ऊपर प्रति लीटर बेचेंगे तभी आप देसी गायों के साथ सरवाइव कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इन दोनों सवालों के ऊपर मैं पूरी डिटेल में आपसे बात करने वाला हूं। आपके जो भी डाउट हैं वो इस वीडियो में क्लियर होंगे। अगर आपका कोई डाउट बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर सभी लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें न करें, वीडियो लाइक करें न करें, लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। उसके बाद ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें या फिर आपके कोई भी सुझाव हैं, वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों, जो हमारा पहला आज का टॉपिक है वो है कि देसी गाय, जो हमारी भारतीय नस्ल की गौ माता है, जिसमें साहिवाल, राठी, गीर, कांकरेज और हरियाणा ये सभी गायें आती हैं, वो प्रतिदिन दूध कितना देती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जब भी आप YouTube पर सर्च करते हैं, जब भी आपने देसी गायों का डेयरी फार्म शुरू करना होता है, चाहे वो किसान है, एक युवा साथी है हमारा, या फिर कोई प्रोफेशनल बिजनेसमैन है जो इस फील्ड में आना चाहता है, तो जब YouTube पर सर्च किया जाता है तो YouTube पर क्या है कि आपको ज़्यादा तादाद उन्हीं वीडियोस की मिलेंगी जिसमें कि बताया जाता है कि हमारी जो देसी गौ माता है वो 20 लीटर, 15 लीटर प्लस, 20 लीटर प्लस दूध देती हैं। तो ऐसे में क्या है कि डेयरी फार्म जब किसान भाई या जो भी हैं डेयरी फार्म शुरू करते हैं तो उसके बाद सच्चाई देखने को कुछ और मिलती है। तो दोस्तों, देसी गाय दूध कितना देती है, ये एक टॉपिक ऐसा है कि आपको हर एक व्यक्ति अलग अलग राय देगा, लेकिन जो एवरेज बात है, जो एक रियलिटी है, उस पर मैं आज बात करना चाहूँगा कि दोस्तों, देसी गाय हमारी जो है एक चंचल स्वभाव की गाय है, एक प्रकृति से जुड़ी हुई गाय है। उसके दूध में अनगिनत पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। उसके जो दूध है वो क्वांटिटी के हिसाब से नहीं, क्वालिटी के हिसाब से गिना जाता है। तो उसके जो दूध है, उसके दूध की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। किसी भी, या आज HF ले लीजिए, जर्सी ले लीजिए या भैंस ले लीजिए, किसी का दूध उसकी गुणवत्ता को मैच नहीं कर सकता। तो बात करें कितना दूध देती है देसी गाय, तो दोस्तों ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो किसी भी नस्ल की गाय ले लीजिए आप, चाहे राठी, गीर, साहिवाल, कांकरेज, ये सभी जो गायें हैं वो प्रतिदिन 10 से 15 लीटर के बीच में ही दूध देती हैं। आपको 12 लीटर दूध देने वाली गाय मिल जाएगी, 15 लीटर दूध देने वाली गाय मिल जाएंगी। हाँ, आपको 1-2% ऐसी गाय मिल सकती हैं जो 15 प्लस दूध देती हों, लेकिन जो हमारी प्योर देसी गाय हैं उनका दूध इतना ही रहता है। कारण है क्योंकि इसके दूध की जो गुणवत्ता है वो सबसे अच्छी है। दूसरा, जो हमारी देसी गाय का स्वभाव है वो इसी तरह का है। अब दूध कम है, 10 से 15 लीटर के बीच में है, ये देसी गाय की कमी नहीं है। ये एक देसी गाय का क्या है कि जिसे हम गुण कह सकते हैं या फिर स्वभाव नेचर कह सकते हैं, वो है। ये जो हमारे देसी गाय दूध इतना ही देती है। अब अगर आप इसे HF से, जर्सी से कंपेयर करेंगे तो आप देसी गाय का डेयरी फार्म करने की जो आपकी इच्छा है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि देसी गाय का दूध आप क्वांटिटी यानी कि मात्रा के हिसाब से नहीं
गिन सकते हैं। अगर आपको बाल्टी भर के 15, 20, 25 लीटर दूध चाहिए फिर आप HF में जा सकते हैं। लेकिन देसी गाय पालनी है तो आपको गुणवत्ता को ध्यान में रखकर देसी गाय को पालना पड़ेगा। नेचर के साथ मिलकर देसी गाय का सम्मान करके एक पैशन रख के फिर आप देसी गाय को पाल सकते हैं। तो दोस्तों सीधा सा एक यही बात है कि देसी गाय का जो दूध है वो 10 से 15 लीटर के बीच में ही रहता है। अगर ज़्यादा दूध देने की बात की जाती है तो जो हमारे देसी गायों के डेयरी फार्म हैं चल रहे हैं, आप वहाँ विज़िट कर सकते हैं, आपको सच्चाई पता लग जाएगी। दोस्तों जो YouTube पर दिखाया जाता है उसका मैं आपको कोई भी वो नहीं कह सकता कि कितनी इसमें रियलिटी होती है, क्योंकि कैमरे के आगे कुछ भी दिखाया जा सकता है। कैमरे के आगे 10 बाई 10 की जगह में आपको जो दिखेगा, जो दिखाना चाहेंगे वही दिखेगा। साइड में क्या हो रहा है वो आपको पता नहीं चलेगा, या उसके पीछे की क्या कहानी है वो आपको नहीं पता चल सकती। तो आप देसी गाय को अगर पालना चाहते हैं, डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, तो आप माइंड सेट कीजिए कि देसी गाय 10 से 15 के बीच में ही दूध देगी। अगर इससे प्लस लेके आप चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बाद में निराशा मिलेगी और आप फिर हम देसी गाय की जो नस्ल है उसको कोसेंगे कि ये दूध नहीं देती, ये बहुत कम दूध देती है, खर्चा पूरा नहीं होता। तो दोस्तों ये क्या है कि देसी गाय का नेचर ही ऐसा है कि दूध उसका उतना ही है। उसका जो दूध है वो गुणवत्ता के आधार पर गिना जाना चाहिए, न कि क्वांटिटी के आधार पर। तो आप यही मान के चलिए कि देसी गाय का जो दूध है वो 10 से 15 लीटर प्रतिदिन के बीच में रहता है। बात करें कि YouTube पर इतनी सारी जो वीडियोस आती हैं देसी गाय की 15+ और ये सब, तो दोस्तों जो व्यापारी है वो अपनी चीज़ को कभी भी कम कह के नहीं बेचेगा। आज दिवाली का टाइम है तो अगर आप मार्केट में जाएंगे 20 रुपए की एक लाइट वाली चाइनीज़ लड़ी भी खरीदेंगे तो उसे भी जो दुकानदार है वो घटिया नहीं बताएगा, उसके भी 10 गुना आपको बता देगा। तो ये तो गाय है, इसमें काफ़ी सारी पूंजी इन्वॉल्व होती है, बेचने वाले को अपना मुनाफा भी कमाना होता है, तो वो सारी चीज़ें ऐड होती हैं। देसी गाय का जो दूध है कम है तो ये आप कभी भी मत सोचिएगा कि ये इसकी एक कमी है, कमी नहीं है, ये देसी गाय का स्वभाव है। इन गायों का दूध इतना ही रहता है। इन गायों का जो दूध है वो क्वालिटी के आधार पर गिना जाना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के बारे में, यानी कि जो देसी गाय का दूध है वो 100 रुपये प्लस या 100 रुपये 80, 90, 100 के आसपास बेचने के लिए क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है कि इससे नीचे अगर आप दूध बेचेंगे तो आप देसी गायों के साथ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जबकि ये भी कहा जाता है कि देसी गायों की जो डाइट है वो कम है, HF से अगर कंपैरिजन करें, भैंस से कंपैरिजन करें तो उनकी तुलना में कम खाती है। तो कम खाती है तो खर्चा कम है, खर्चा कम है तो दूध हमें महंगा क्यों बेचना पड़ता है? तो दोस्तों इसके अगर मुख्य रूप से हम समझें तो इसके 2 रीज़न हैं। नंबर 1 रीज़न है कि देसी गाय का स्वभाव क्या है कि चंचल रहता है। तो दोस्तों देसी गाय का स्वभाव क्या है? चंचल है। देसी गाय 6 महीने दूध भी दे सकती है, आपको 8 महीने दूध भी दे सकती है, और जब आगे काइविंग करे तब तक भी दूध दे सकती है। तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये देसी गाय का एक स्वभाव है। तो इसीलिए भी हमें दूध क्या क्या है कि रेट हाई करके बेचना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं देसी गाय कितने टाइम तक दूध देगी। दूसरा यहाँ ये है कि महंगा दूध बेचने के लिए इसलिए कहा जाता है कि हमारी देसी नस्ल को हम ख़राब कर चुके हैं HF से, विदेशी गायों से क्रॉस करवा के। तो अभी क्या है कि हमें देसी गाय को दोबारा से स्टेबल करना है, देसी गाय की नस्लों को हमें दोबारा से सुधारना है। अब अगर एक व्यक्ति देसी गाय रख रहा है और उसकी आगे ब्रीड तैयार करना चाहता है, प्योर ब्रीड तैयार करना चाहता है, तो उसके लिए क्या है, खर्चा चाहिए। तो वो खर्चा क्या है कि हर एक व्यक्ति अपनी जेब से नहीं लगा सकता। तो वो खर्चा अगर दूध में हम जोड़ें तो दूध की कॉस्ट हमें ज़्यादा पड़ती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि दूध हमें 100 रुपये के आसपास बेचना पड़ता है, क्योंकि इसमें एक तो दूध देने का जो टाइम है उसकी अनसर्टेनिटी रहती है। दूसरा क्या है कि अगर हम देसी गायों का संरक्षण करना चाहते हैं, उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें नस्ल सुधार करनी पड़ेगी। नस्ल सुधार करनी है
तो किसान को या पशुपालक को पैसा चाहिए। वो पैसा क्या है कि दूध खरीदने वाले को कुछ कंट्रीब्यूट उन्हें करना पड़ेगा, कुछ कंट्रीब्यूट पशुपालक किसान करेगा, वो अपनी मेहनत के रूप में करता है। तो इसी कारण क्या है कि देसी गाय का जो दूध है वो 80, 90, 100 या उससे ऊपर बेचने के लिए कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि देसी गाय की जो दूध की प्रोडक्शन है वो हाई रहती है। देसी गाय का दूध अगर हम उसके खाना पीना खर्चा सारा जोड़ें तो क्या है कि लगभग 25 रुपए के आसपास प्रति किलो की कॉस्ट पड़ती है। लेकिन उसमें अगर हम आगे नस्ल सुधार के लिए जो खर्चा है ब्रीड तैयार करने का वो जोड़ दें, प्लस अनसर्टेनिटी को देखें, तो उस दूध की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो भी बताया है वो मैंने अपने पशुपालन के अनुभव के आधार पर आपको बताया है। मैं इसके बारे में गलत भी हो सकता हूँ। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं या फिर आपका क्या अनुभव है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और किसी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं वो टॉपिक भी आप वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।